पर जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसकी सुरक्षा की उनको गारंटी देना चाहिए। वहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं, जिस तरह के वीडियो वहाँ के मिल रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत चिंता करने वाले हैं। बांग्लादेश की सरकार अच्छा रही भारत देश के साथ, और इस पे हम नजर रखे हैं और उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी इसको थोड़ा सुधार हो जाएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने जा रहे हैं। नई सरकार का नेतृत्व संभालने से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश की एक अदालत ने श्रम कानून उल्लंघन मामले में यूनुस की पिछली सजा को भी पलट दिया है। यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने के लिए पेरिस से आज ढाका लौटे। बांग्लादेश पहुंचे मोहम्मद यूनुस यहां पहुंचने पर भावुक हो गए। उन्होंने ढाका एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बहाल करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे मुझ पर भरोसा रखें। देश में किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अपना कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि नई सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नया पुनर्जन्म वाला बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने और भी क्या कहा है, ये सुन लीजिए। आज हमारे लिए गर्व का दिन है। जिस क्रांति ने बांग्लादेश के लिए एक नए विजय दिवस को जन्म दिया है, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और मजबूत किया जाना चाहिए। मैं इसे संभव बनाने वाले युवाओं के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वे खड़े रहे, उन्होंने इस देश की रक्षा की है और इसे पुनर्जन्म दिया है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का मुखिया बनने से भारत और दुनिया को कोई खास ताजुब नहीं हो रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के नजरिए से देखा जाए तो खालिदा जिया या सेना प्रमुख के हाथ में कमान जाने की तुलना में यूनुस बेहतर विकल्प हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए उनसे तालमेल बिठाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए यूनुस को अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देनी ही होगी। बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता संभालने से पहले भारत में सियासी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। सियासी दलों के नेताओं का कहना है कि नई सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। देखिए, उनका अपना आंतरिक मामला है और उसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। बस हम ये कामना कर सकते हैं कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसकी सुरक्षा की उनको गारंटी देना चाहिए। वहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं, जिस तरह के वीडियो वहाँ के मिल रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत चिंता करने वाले हैं। ये कहूँ कि दिल की धड़कन बढ़ाने वाले हैं। तो हम एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो उनका तमाम जो अल्पसंख्यक समाज है वहाँ पर, उनके प्रति उनका सद्व्यवहार है। देखिए, व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं वो सही नहीं है। इस तरह से कई निर्दोषों की जान चली गई और डिक्टेटरशिप जैसा वहाँ दिख रहा था वो भी बहुत गलत है। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द शांति बहाली हो, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया बांग्लादेश से सटा हुआ है और वो अशांत रहेगा तो हमारे देश में भी उसके चींटे पड़ सकते हैं। तो इस समय हमारे देश की सरकार को भी विपक्ष की बातों को सुनते हुए बहुत संयम बरतना चाहिए। किसी तरह का नेगेटिव बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे समय में पोलराइजेशन का डर रहता है और पोलराइजेशन करने के लिए कई नेता जानबूझकर भड़काऊ भाषण देते हैं। तो बहुत संवेदनशील मामला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पहले की तरह क्या, मैं तो कहूंगी कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली जल्द से जल्द हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के लोग भी वहाँ रह रहे हैं। देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार एक स्टेटमेंट देगी। बहुत ही गंभीर मामला है और हमारे देश पे भी ये असर पड़ने वाली है। तो देख समझ के हम कोशिश, हमारे साथ हमेशा बांग्लादेश की सरकार अच्छा रही भारत देश के साथ, और इस पे हम नजर रखे हैं और उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी इसको थोड़ा सुधार हो जाएगा और वहाँ के जितने लोग मर गए उन सबको हमारे अफसोस।
हालांकि यूनुस भारत को लेकर अपनी टिप्पणियों से चर्चा में रहे हैं। वो मुख्य रूप से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संदर्भों में की गई, लेकिन उनके निशाने पर भारत भी रहा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत की भूमिका बताते हैं और भारत को लेकर लगातार नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में भारत पर एक बड़ा आरोप मढ़ते हुए कहा, शेख हसीना भारत की शह पाकर ही चुनाव के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही हैं। भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। मोहम्मद यूनुस एक इंटरव्यू में भारत पर यह आरोप भी लगा चुके हैं कि बांग्लादेश में भारत के केवल एक ही व्यक्ति से संबंध है और वो है शेख हसीना। मैंने हमेशा कहा है कि भारत के पास बांग्लादेश का बेस्ट फ्रेंड बनने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी भारत बांग्लादेश पर फोकस करने के बजाय सिर्फ एक शख्स पर फोकस कर रहा है। भारत का संबंध सिर्फ एक ही शख्स से है और वो शेख हसीना है। इस वजह से बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज हैं, क्योंकि वो ऐसे शख्स का समर्थन कर रहा है जिसने बांग्लादेश को बर्बाद किया है। यूनुस यह भी मानते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, भारत उसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला बता रहा है, जबकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश सार्क का सदस्य है, इस लिहाज से भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तैयार करने में मदद करें। हालांकि 5 अगस्त को हसीना की ढाका से भाग जाने के बाद यूनुस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे संबंधों को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी हैं। 2004 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना का कट्टर विरोधी माना जाता है और हसीना से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। दरअसल यूनुस ने जिस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना की, वह देश की एक प्रभावशाली संस्था है जो लाखों गरीब लोगों को वित्तीय सेवाएं देती है। हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने यूनुस की ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश पर अधिक नियंत्रण की मांग की, जिसके बाद सरकार का यूनुस के साथ विवाद हुआ। 2011 में यूनुस को ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया। उसके बाद तो मानो हसीना के साथ उनकी दुश्मनी ही हो गई। यूनुस एक सोशल वर्कर हैं, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, बैंकर हैं और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और इससे भी बढ़कर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के रूप में भूमिका कितनी होगी, यह अभी साफ होना बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से उन्हें आगे किया गया है, उससे यह बात साफ हो गई है कि वह शेख हसीना के कट्टर विरोधी हैं, इसलिए उन्हें यह मौका मिला है। इसलिए वे हसीना सरकार की कई नीतियों की समीक्षा करेंगे तो किसी को हैरानी नहीं होगी।